अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। 2025 की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि वेदर तो था, ठंड तो थी काफ़ी और प्रेडिक्शंस भी थी स्नो की, लेकिन इतना अच्छा लगा कि 2025 का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छी स्नो के साथ हुआ। सिर्फ एक दिन ही रही स्नो, लेकिन बहुत इन्जॉय किया। बच्चों ने इतना एक्साइटेड थे। मैंने कहा नहीं, अभी बहुत ना ठंड है और तबीयत भी सही नहीं चल रही, फ्लू वगैरह चल रहा है तो नहीं। लेकिन मेरी बेटी ने कहा मम्मा फिर ये कब आएगी स्नो? तो मैंने कहा कि अब पता नहीं कब आएगी क्योंकि ये तो मुझे याद है लास्ट ईयर भी कोई स्नो नहीं पड़ी, कितने सालों हो गए। हल्की हल्की अगर पड़ गई तो पड़ गई, वरना यहाँ पे स्नो नहीं होती अब। तो जब उसने मुझसे सवाल पूछा मम्मा तो कल तो नहीं होगा, तो मैं स्नोमैन कैसे बनाऊंगी? फिर मैंने कहा ये बात इसने सही करी है, क्योंकि कल तो नहीं मिलेगी फिर उसको स्नो। तो फिर मैंने इनको अलाउ किया, बाहर गए, गिरे पड़े, इतना उन्होंने फ़न किया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो देख के ही मुझे इतना मज़ा आया। तो बहुत अच्छे से उन्होंने स्नोमैन भी बनाया बनाया तो वो बहुत ही फ़नी सा था। मैंने तो उसको दिखाया भी नहीं कि उन्होंने बेचारों ने क्या ही बनाया। लेकिन और ये हो रहे हैं कुछ रात का 1:30-2 ये टाइम था। तो ये देखें कितना ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा। आप लोगों की छुट्टियां कैसी रहीं? तो जनाब अब देखें छुट्टियां तो हो गई हैं ख़त्म अब मैंने सोचा कि इससे पहले कि स्कूल स्टार्ट हो और पूरा घर मुझे रीसेट करना है बेसिकली ना, क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा था, हॉलीडेज़ थी, तो घर की डेकोरेशन वगैरह भी कुछ उस हिसाब से की हुई थी। तो फ्लावर्स थे, बुकेस थे, वो लगे हुए थे। फिर अब वो ड्राई हो चुके हैं, अब उनको क्लीन करना है। तो घर अब वापस एक नॉर्मल मुझे रीसेट करना था। तो मैंने कहा कि मैं एक साथ चीज़ों को साथ नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करके ना मैं चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। जैसे एक दिन मैंने सारे बुकेस जहाँ जहाँ पड़े थे, जहाँ ड्राई फ्लावर्स गिरे हुए थे, विंडोज़ थी, वो मैंने साफ़ कर दी, ताकि अभी जैसे देखें मंडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं फिर क्या क्या करे इंसान ना, फिर घर भी देखे, फिर पिक एंड ड्रॉप भी करे, फिर ग्रॉसरीज भी करे, तो वो टू मच हो जाता है, फिर आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं वो नहीं करती। और मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये लास्ट वीक जो था ना हॉलीडेज़ का, मैंने उसी में ना घर की ज़रा कामों को ज़रा देखना शुरू कर दिया। मैंने सारी लॉन्ड्री वगैरह सब करके रख दी, ताकि जब वीक स्टार्ट हो तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो ना। तो ये मैंने घर में ही अपना, आपको पता है मैं अपना घर का ऑल पर्पस क्लीनर बनाती हूँ, वो बनाया मैंने, वो भी ख़त्म हो गया था। घर की सारी चीज़ों को रीफिलिंग की मैंने, हर जगह को चेक किया कि टॉयलेट में, बाथरूम में क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, क्या हैं। फिर मैंने लिस्ट भी बनाई। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने ना आलू कीमा निकाला। और मैं क्या करती हूँ, कीमा अगर निकालती हूँ ना, तो मैं एक ही बार में उसकी कोई भी डिश बना दूँ, 2 या 3 बना दो, जो भी बनानी है मैंने। लेकिन मैंने उसको दोबारा फ्रीज़र में नहीं डालती, फ्रीज़ नहीं करती, बस एक ही बार निकाला और उसी में सारी डिशेस कुक करके रेडी कर दी। आलू कीमा बनाया। फिर मैंने कहा कि नूडल्स के लिए मैंने वो वाला अलग से कीमा भी तैयार कर दिया, चाइनीज़ का सारा ना। तो बच्चे पसंद करते हैं, सारी कैबेज, कैरेट्स ये सब डाल के मैंने वो रेडी कर दिया। अब ये रेडी हो गया, ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जब बच्चों को जिस दिन मैंने स्पैगेटीज़ बना के देनी है तो निकाल के मैं वो डाल दूँगी। अच्छा, फिर मैंने तैयार कर दी अच्छी सी एक दाल भी। आलू कीमा था, फिर उसके साथ दाल हो जाए तो अच्छा लगता है, कोई दाल सब्ज़ी ज़रूर होनी भी चाहिए ना। तो मैंने कहा कि मैं दाल भी रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि अभी कमिंग वीक में मेरे काफ़ी मैं बिज़ी चलने वाली हूँ। तो मैंने कहा फिर वो मैनेज नहीं हो पाता, खाना हमेशा रह जाता है। खाना तो लेने को हम बाहर से ले लेते हैं, लेकिन मुझे होता है कि
अभी हॉलीडेज़ में भी इतना बाहर बाहर का खाना खाया है, तो बच्चों को ना दोबारा से इस नॉर्मल रूटीन में लाओ, घर का खाना खिलाओ, तो इस तरह करके ना घर में चीज़ें थोड़ी सी रेडी हों, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर के काम ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ पे पूरा पूरा दिन घर पे नहीं बैठे हुए होते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो उस वजह से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब चाहे वेदर अच्छा हो या ख़राब हो, काम यहाँ पे नहीं रुकते। कुछ भी हो जाए, तो आंधी आए तूफ़ान आए, लेकिन काम नहीं रुकता है यहाँ पे किसी का। तो ये मेरी देखें दाल भी मेरी माशाल्लाह से तैयार हो गई, ये रेडी कर दिया। और फिर मैंने जो है ना रीसेटिंग में, एक तो मेरे कुछ खाने बैकअप में मेरे हो जाए तो मुझे उससे तसल्ली हो जाती है, और मैरिनेटेड चिकन भी आती है, वो मैं बाहर से ले लेती हूँ। मसाला लगा हुआ होता है फ्रोज़न, तो आप उसको बेक कर दें, तो वो भी इजी रहता है कि कभी जल्दी है, कभी खाना नहीं पका या हाफ़ डन है, खाना रेडी नहीं हुआ टाइम पे, तो मैं जल्दी से वो निकाल के वो भी बेक कर देती हूँ। तो ये समझें आपके 3-4 दिन ना आपके अच्छे निकल जाते हैं, खाने की टेंशन नहीं होती कि खाना क्या है। फिर मैंने आपको बताया हॉलीडेज़ ख़त्म होने से लास्ट वीक से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। सबके कपड़े जो हैं वो प्रेस करके मैंने हैंग कर दिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और वार्डरोब्स भी सारी सबकी उल्टी पड़ी हुई थी ना, जल्दी जल्दी में हम बाहर जा रहे थे आ रहे थे, तो वार्डरोब भी ख़राब हुई हुई। फिर वो सारी रीसेटिंग की, सबके कपड़े तय करके रख दिए। अच्छा, फिर मैं क्या करती हूँ कि फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो भी मैं कट करके रख देती हूँ, जो जो चल सकते हैं फ्रूट्स ना। तो जैसे ये मेलन था, तो मैंने इसको भी कट करके रेडी रख दिया। अब बच्चों को होता है ना कभी स्नैकिंग है, भूख लग रही है, क्या है, तो फ्रूट ऑफ़र कर देती हूँ कि आप ये फ्रूट खा लें। और अब ये है कि स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में जैसे स्नैक में मैं दे देती हूँ, फ्रूट्स भी डाल के दे देती हूँ। या हस्बैंड को चाहिए कि दिल जा रहा है रात को बैठें, तो फ्रूट्स चल जाते हैं हमारे यहाँ, तो ये भी मैंने कट करके रख दिए। इस तरह मैं अपने फ्रूट्स वगैरह खाने किचन से ना थोड़ा सा, जो जहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम लगना है ना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ना थोड़ा थोड़े आगे के 3-4 दिन ना मेरे कंप्लीट हों, ताकि मैं कुछ और सोच सकूँ, मैं कुछ और कर सकूँ। वरना अगर मैं इसी कामों में रहूँगी ना, सिर्फ लॉन्ड्री या किचन, तो फिर आप कुछ नहीं और लाइफ में कर सकते। तो थोड़ी सी प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, उसके बगैर फिर आप कंफ्यूज रहेंगी, परेशान रहेंगी, और आपको ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो बेहतर है कि प्लानिंग थोड़ी सी कर लें, ठीक है। ये फिर अब आपको पता है स्कूल खुल रहे थे, तो बच्चों की बॉटल्स ये वो तो ज़्यादा चलती ही नहीं है, आप कहीं से भी ले लें, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर लें। चेंज करनी पड़ती है, कभी गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये तो ऑन एंड ऑफ हमें लेनी ही पड़ती है यहाँ पे। तो इसके भी अब देखें स्टिकर्स निकालने, छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन ये भी काम होते हैं। तो ये मैंने फिर बैठ के कर लिए सारा, इनको वॉश करके इसके बाद मैं रख दूँगी। और फिर लेबलिंग भी करनी है इनकी बॉटल्स पे, इनके लंच बैग पे, तो ये काम भी होते हैं। तो ये भी अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़। ये अच्छा, ये मैंने पहले ही जब हम मॉल्स वगैरह गए थे तो वहीं पे मैंने अच्छी देख ली थी, तो मैंने तभी बाय करके रख लिया था, ताकि एंड में मुझे कहीं भागना ना पड़े, तो मैं पहले से लेके रख लेती हूँ चीज़ें। तो बस फिर ये काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ पार्सल भी रिटर्न करना है, फिर उसका लेबल बनाया और रेडी कर लिया, ताकि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जाऊँ बच्चों को ड्रॉप करने, तो मैं ये ड्रॉप कराऊँ। तो ये था मेरा आज का कुछ बिज़ी डे, तो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मकसद बनाने का सिर्फ ये था कि घर के काम जो भी हम औरतें करती हैं ना, उसको खुशी से करें, उसको तंग आके नहीं कभी करें। उससे क्या होगा, आप खुद तंग होंगी। जितना प्यार से कोई काम, बाज़ काम होते हैं हम लोग को नहीं पसंद आते करना, लेकिन हम कर रहे होते हैं,
उसको उसमें भी ना ये सोच के किया करें कि चलो मैं इसको अच्छे से करती हूँ। आप देखिएगा हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सही जगह पे बैठ जाती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख़याल रखिएगा अपना। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।